दोस्तों, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स और ऑथर में से एक जीएल कॉलिंस चाहते थे कि उनकी बेटी के पास उन्हीं की तरह एक अच्छी और बेहतर फाइनेंशियल एजुकेशन और समझ हो। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी से बात की और उसे फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए कन्विंस करने लगे। मगर उनकी डॉटर ने एक ऐसी बात कही जिसने कि ऑथर की पूरी थॉट प्रोसेस को ही बदल कर रख दिया। ऑथर से जब उनकी बेटी ने कहा कि पापा, मैं जानती हूँ कि पैसा एक इंसान की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं जीवन भर बस पैसों के बारे में ही सोचती रहूं। इस बात ने ऑथर को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सोचने लगे कि बात तो बिल्कुल ठीक कही है। आखिर कब तक कोई इंसान बस एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहेगा और उसके पीछे भागता रहेगा। ऐसे तो वो अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। उस दिन ऑथर जीएल कॉलिंस ने डिसाइड किया कि वे अपनी बेटी को लेटर लिखना शुरू करेंगे और उन लेटर्स में वो फाइनेंस के कुछ ऐसे टिप्स और लेसन के बारे में बताएंगे जो उसे बड़ी ही आसानी से जल्द फाइनेंशियली फ्री बना देंगे। इस तरह उसे पूरे जीवन भर सिर्फ मनी के बारे में ही नहीं सोचना पड़ेगा और वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएगी। लेटर का सिलसिला लिखना शुरू हो चुका था। ऑथर उसे हर मंथ एक लेटर भेजने लगे। एक बार वो लेटर लिखकर उसे बस अपनी बेटी को भेजने के लिए पोस्ट कराने जा ही रहे थे कि तभी सडनली उनके फ्रेंड उन्हें रास्ते में मिल गए और उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो ऑथर ने उन्हें बताया कि वे अपनी बेटी को इस लेटर के थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन देने का ट्राई कर रहे हैं और अभी वो इसे पोस्ट कराने जा रहे हैं। उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि क्या वो ये लेटर पढ़ सकते हैं। तो ऑथर ने जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स। और वो लेटर ऑथर ने उनके हाथ में थमा दिया। उनके दोस्त ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया तो वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने जेल कॉलिंस से कहा कि इन लेटर को आपको बुक के रूप में लिखना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन को जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए। ऑथर जेल कॉलिंस ने अपने दोस्त की बात मान ली और उन्होंने उन लेटर्स को एक बुक के रूप में कंपाइल कर दिया और उस बुक का टाइटल है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। इस बुक में जेएल कॉलिंस ने बाकी ऑथर की तरह फाइनेंस की थ्योरी के बारे में बात ना करते हुए एक पिता जैसे अपने बच्चों को समझाता है उस तरीके से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में ऑथर जेएल कॉलिंस के द्वारा लिखे गए फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में। फाइनेंस का सबसे पहला लेसन जिसके बारे में जेएल कॉलिंस अपनी बेटी को बताते हैं वो है लिव ऑन लेस, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज में अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो। ऑथर का कहना है कि अमीर दिखने वाले लोगों में और असलियत में अमीर होने वाले लोगों में बस यही अंतर है कि अमीर दिखने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा फोकस मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रहता है। वो अपने आसपास बिना किसी ज़रूरत के भी उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है जिससे वो सबसे ज़्यादा अमीर दिख सके, जबकि असलियत में अमीर होने वाले लोग कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदते जिसकी उन्हें ज़रूरत महसूस ना हो। वो कम से कम खर्च करने की कोशिश करते हैं और कभी भी फिजूल खर्चा नहीं करते। ज़्यादातर रिच पर्सन को आपने भी देखा होगा कि वो बहुत ही फ्रूगल और बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। वो ब्रांड्स और दिखावे करने वाली चीज़ों पर फोकस करने की बजाय अपने काम और अपने ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है लेट रतन टाटा सर, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे। वो आज भी अपनी कंपनी से बस एक मिनिमम सी सैलरी लेते थे और उससे ही अपने सारे डेली एक्सपेंसेस चलाते थे, यहाँ तक कि वह रहते भी एक सिंपल से घर में ही थे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास माइक टायसन का, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बॉक्सर और एक स्पोर्ट्स पर्सन है। एक टाइम पर उनके पास मिलियंस में पैसा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं था। वे अपनी डेली नीड्स पर ही इतना ज़्यादा अपना पैसा खर्च कर देते थे कि उस पैसों को इन्वेस्ट करके कोई भी व्यक्ति आसानी से मिलियनर बन सकता था और यही कारण था कि वे ज़्यादा दिनों तक अमीर व्यक्तियों में शुमार नहीं रह पाए और जल्द ही अपने फिजूल खर्चों के कारण दिवालिया हो गए। ऑथर का मानना है कि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अमीर तो बन सकता है, लेकिन हमेशा के लिए अमीर बने रहना केवल उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने पैसों और खर्चों को मैनेज करना जानता है। ऑथर कहते हैं कि पैसा आपका गुलाम होता है, ना कि आप पैसे के। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे अपने ऊपर फालतू का इतना फाइनेंशियल बोझ बढ़ा लेते हैं कि जीवन भर के लिए वे पैसों के गुलाम होकर रह जाते हैं।
आगे ऑथर जेएल कॉलिंस दूसरे जो सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल लेसन के बारे में बात करते हैं वो है अवॉइड डेप्ट लाइक प्लग, यानी कि आपको अपनी लाइफ में से जितना हो सके उतना डेट अर्थात कर्जे को आप अवॉइड करते रहें, वरना ये एक प्लग की तरह है जो आपके पूरे जीवन को ख़त्म कर देगा। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके ऊपर कभी भी कोई कर्ज ना हो। दूसरा, अगर आप किसी इमरजेंसी के रहते आपको कोई कर्ज लेना भी पड़ता है तो जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा पा लें, वरना वो आपकी पूरी लाइफ को नर्क बना देगा। डेट एक जाल की तरह है जिसमें आप जीवन भर के लिए फंस कर रह जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया था तो उनके पास नया नया क्रेडिट कार्ड इशू होकर आया था। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर दिया और बिना किसी ज़रूरत के ही ढेर सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली। उन्होंने इतना उल्टा सीधा खर्च कर लिया कि उनका क्रेडिट कार्ड का बिल $300 तक पहुंच गया था, और उस टाइम की महंगाई और स्टूडेंट के हिसाब से $300 एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। ऑथर उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनके पास जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो डरते डरते उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें केवल $10 ही पे करने हैं तो उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन उनकी ये खुशी और इन्जॉयमेंट ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जब उनकी बड़ी बहन ने ये बिल देखा तो उन्हें बताया कि ये बात तो सही है कि सिर्फ तुम्हें $10 ही पे करना है, लेकिन बिल में उससे नीचे जाकर भी तो तुम पढ़ो, तुम्हें बाकी के $290 पर 18% इंटरेस्ट के साथ पे करना है। ये सुनकर तो ऑथर के होश ही उड़ गए। वे तो क्रेडिट कार्ड को बहुत ही अच्छी चीज़ समझ रहे थे, लेकिन ये कंपनीज उनके और उनके जैसे कस्टमर्स के साथ तो धोखा कर रही है। ऑथर उसी दिन समझ गए कि क्रेडिट कार्ड और कुछ नहीं, फाइनेंस कंपनी का सबसे बड़ा ट्रैप है, जिनका काम है लोगों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे उल्टा सीधा इंटरेस्ट वसूल करना। ऑथर कहते हैं कि इसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आखिर क्यों ज़्यादातर लोग जीवन भर कमाने के बावजूद भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। वेल्थ या फिर रिचनेस के रास्ते में सबसे बड़ा अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो है डेट, जो आपको उस तक पहुंचना ही नहीं देता है। वो आपको लाइफ टाइम के लिए उसमें उलझाए रखता है और आप डिस्ट्रैक्ट होकर सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में अपना टाइम, पैसा और लाइफ तीनों चीज़ें गंवाते रहते हैं। इसीलिए ऑथर ही एडवाइस देते हैं कि आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप हमेशा डेट से बचे रहें। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई डेट हो भी गया है तो उसे चुकाने के लिए भी ऑथर एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताते हैं। इसके तहत वो बताते हैं कि आपको सबसे पहले अपने डेट को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, यानी कि सबसे पहले उस डेट को लिखना है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, फिर उसके बाद उस डेट को नोट करना है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके ऊपर 4 डेट हैं जिनका इंटरेस्ट रेट है 8%, 25%, 18% और 12%। तो सबसे पहले आप सबसे कम इंटरेस्ट रेट यानी कि 8% वाले डेट को मेंशन करें, फिर उसके बाद 12% वाले डेट को, और सबसे एंड में सबसे ज़्यादा यानी कि 25% वाले डेट को। अब आपको इन सारे डेट्स को इन्हीं ऑर्डर में चुकाना है और जल्दी से जल्दी खुद को डेट फ्री कर लेना है। इस मेथड को फाइनेंशियल वर्ल्ड की लैंग्वेज में स्नोबॉल मेथड कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा और सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल लेसन है इन्वेस्ट एवरी लेफ्ट ओवर इनटू इंडेक्स फंड्स, यानी कि आपको अपनी कमाई में से पाई पाई बचाकर उसे इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करो। इस लेसन में ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे ज़रूरी स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके लिए चाहिए होती है सेविंग्स। तो इस तरह आपको सबसे पहले अपने सेविंग्स पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप अपने खर्चों को जितना हो सके मिनिमाइज़ कर लें। कोई भी एक्सपेंसिव आइटम, लग्जरी या फिर शो ऑफ करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें। आप केवल उन्हीं आइटम्स को बाय करें जिनकी आपको बहुत ही ज़्यादा नीड हो। बाकी सारे फिजूल खर्चों को हमेशा के लिए अवॉइड करने की कोशिश करें। फोकस टू सेव एवरी पेनी एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके उतना सेविंग्स बढ़ाने पर फोकस करें। अब जब आपने सेव करना शुरू कर ही दिया है तो अब बारी आती है कि आखिर इसे इन्वेस्ट कहाँ करें। अब ज़्यादातर लोग इस पैसे को या तो अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, कुछ नहीं। आपको साल दर साल थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता है जो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन
जो काफ़ी लोगों के माइंड में आता है वो है शेयर या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का। इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि लोग डिसाइड तो कर लेते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग करनी है, लेकिन उन्हें मार्केट की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में पता भी है तो वो इतना नहीं है कि ट्रेडिंग से वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा गवा ही देते हैं, कमा तो कुछ नहीं पाते। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रेगुलर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जो बहुत सारा डिसिप्लिन और रिसर्च मांगता है। और ये डिसिप्लिन और रिसर्च रोज़ फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग एक ही प्रोसेस में हर रोज़ गुजरते हुए एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होती है तो हड़बड़ी में अपना सब कुछ सेल करके निकल लेते हैं, फिर चाहे उन्हें कितना भी घाटा क्यों ना हो जाए। इसीलिए ऑथर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन की बात करते हैं, जो है इंडेक्स फंड। वे कहते हैं कि इंडेक्स फंड एक ऐसी जगह है जहां पर आपको रोज़ रोज़ दिमाग लगाने और एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में आप मेंटली फ्री होकर बड़ी ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और बदले में आपको आने वाले टाइम पर इतना रिटर्न भी मिल जाता है कि आप पूरे तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। दरअसल इंडेक्स फंड एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंडर गवर्नमेंट की टॉप 50 कंपनीज शामिल होती हैं। इसके साथ ही अगर इनमें से किसी कंपनी का ग्राफ नीचे भी जाता है तो उस कंपनी को ग्रुप में से तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह पर उससे बेहतर परफॉर्म कर रही कंपनी को ऐड कर दिया जाता है। इंडेक्स फंड में आप टॉप कंपनीज के ग्रुप में इन्वेस्ट करते हो, जिससे कि आपके पैसे के ग्रोथ के चांसेस 100% रहते हैं और डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो अपना पैसा किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें जो फिलहाल इंडेक्स फंड यानी कि टॉप 50 कंपनी में शामिल है, इससे उन्हें और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये अप्रोच एक बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जो आने वाले समय में वो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इंडेक्स से बाहर हो गई, तो आपकी तो जीवन भर की कमाई ऐसे ही डूब जाएगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप इंडियन स्टॉक्स में ही नहीं बल्कि यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी छोटे से छोटा अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्टॉक के कुछ परसेंट भी इजीली खरीद सकते हैं, जैसे कि 10%, 20% या फिर जो भी आप चाहें। साथ ही यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा और है कि जब भी यूएस की करेंसी यानी कि डॉलर इंडियन करेंसी रुपए के मुकाबले मजबूत होगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी इंडियन करेंसी में उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी गई है। आप वहाँ से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।